दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। ऐसा रंग रंगना जो कभी नहीं उतरे, ऐसा रंग रंगना जो कभी नहीं उतरे। धोऊं मैं चाहे सारी उमरिया, धोऊं मैं चाहे सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बिना रंग रंगवाए कभी नहीं, बिना रंग रंगवाए कभी नहीं जाऊंगा, बिना रंग बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, सारा जग रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, जन जन के जीवन को पावन बनाने हेतु मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की भक्ति करते हुए गुरुओं के चरणों में बैठ करके प्रवचन को मालिक बनकर के सुनने की आवश्यकता है, नौकर बनकर के नहीं, लेकिन परमात्मा की वाणी को मालिक बनकर के सुनने की आवश्यकता है। कई तो लोग समय पास करने के लिए आते हैं, लेकिन भक्ति का यदि सच्चा लाभ लेना है, प्रवचन का यदि हम अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो तन्मयता से प्रवचन सुनने की आवश्यकता है। और वो तब संभव होता है जब हम मालिक बन करके
परमात्मा की भक्ति करेंगे, मालिक बनकर के प्रवचन सुनेंगे, मालिक बनकर के गुरुवाणी सुनेंगे, तो उससे अपने जीवन को हम भावित कर सकेंगे। एक बार की बात है, एक सेठ साहब के यहां पर एक हाली काम करता था, जिसको अपने बोलचाल की भाषा में नौकर कहते हैं, सेवक कहते हैं, परंतु पहले के समय में जो घर में काम करता था या खेती बाड़ी का काम करता था उसको हाली कहते थे। और वैसे हाली शब्द का अर्थ होता है जो हल चलाए, उसको हालिक कहते हैं। ऐसे तमाम परिवार के और उनसे संबंधित कार्यों को करने वाले व्यक्ति को हाली कहते हैं। तो सेठ साहब के यहां पर एक हाली 24 वर्ष तक निरंतर उनके यहां पर काम करता रहा। और ऐसे कितने ही परिवार हैं जिनके अंदर वर्षों से एक ही परिवार के अंदर अपनी सेवा देता है और सबके प्रति विश्वास पात्र बनता है। ऐसा विश्वास पात्र हाली भी पूरे परिवार के अंदर एक सदस्य की तरह रहता है और परिवार वाले भी उसको अपना घर का सदस्य मान करके उनके प्रति वैसा व्यवहार रखते हैं। खूबीलाल जी के यहाँ पर एक भाई पिछले कई वर्षों से काम करता है, वो यहाँ रहे या न रहे, लेकिन वो सारे काम को यहाँ संभालता है, हवेली को संभालता है, पूरी देख रेख रखता है। सेठ साहब जितना नहीं रखे उतना वो ध्यान रखता है। तो ऐसा ही हाली उन सेठ साहब के यहाँ पर था। 24 वर्ष तक उसने उनके यहाँ पर नौकरी की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको हाली बनकर के नहीं, लेकिन मालिक बनकर के काम करना है। गुरुदेव इस बात को सुनाते हुए फरमाते थे कि उस हाली के बेटे हो गए, पोते हो गए, तब उन्होंने कहा कि पिताजी अब आपकी उम्र हो गई है, आप घर पर बैठ करके ही राम के नाम की माला फेरो और धर्म ध्यान करो, परमात्मा की भक्ति करो। अब कब तक जो है ये जो है इस तरह से आप संसार का काम करते रहेंगे? अब तो बुढ़ापे के अंदर भक्ति करने का समय है, इसलिए ये नौकरी वगैरह छोड़ दो और घर आकर के बैठो, आराम से दोनों वक्त भोजन करो और परमात्मा की भक्ति करो। पिताजी ने भी देखा लड़के बहुत सुपात्र हैं, योग्य हैं, समझदार हैं और इन्होंने काम संभाल लिया है, तो अब मुझे जो है दौड़ धूप करने से क्या आवश्यकता है। बैल बूढ़ा हो जाता है तब वो भी अपने मन में सोचता है कि अब मालिक मुझे बैठे बैठे खिलावे तो बहुत अच्छा है। तो क्या आप उस बैल से भी जो है कमजोर हैं, जो 60 वर्ष के हो जाएं, 70 वर्ष के हो जाएं, तब तक भी उस गाड़ी में जुटे रहें, तब तक ही अपने धंधे के अंदर लगे रहें, तो फिर उस बैल में और आप में फर्क क्या है? तो बात मैं आपको कह रहा हूं कि नौकर के लड़कों ने कहा कि अब आप नौकरी छोड़ दीजिए, घर में बैठ करके परमात्मा की भक्ति कीजिए। पिता ने भी सोचा बच्चों का कहना ठीक है, अभी जब तक शरीर थोड़ा काम देता है, सशक्त है, तभी तक ये भक्ति कर लेने की जरूरत है। जब शरीर से कोई काम होने जैसा नहीं रहेगा तब माला भी कैसे फेर सकूंगा, इसलिए अभी थोड़ा शरीर साथ देता है, मुझे घर बैठ करके परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो वह नौकर एक दिन सेठ साहब के पास आया और सेठ साहब से बहुत प्रसन्नता से कहने लगा कि सेठ साहब, आपने मुझे घर के सदस्य की तरह रखा, कभी ऐसा भाव रखा ही नहीं कि हमारे यहाँ नौकर है। आपने घर के व्यक्ति की तरह आपने मेरा हर तरह से ध्यान रखा। अब बच्चे कहते हैं कि आप घर बैठ करके ही परमात्मा की भक्ति करो, अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है। सेठ साहब ने भी कहा ठीक बात है, तुम्हारी अगर ऐसी भावना है तो कोई बात नहीं, तुमने हमारे परिवार को बहुत संवारा है, परिवार की बहुत सेवा की है। सेठ साहब ने अपने बहुत उनकी जो पगार थी वो तो दी, उसकी सिवाय भी उन्होंने बहुत अच्छा इनाम दिया और नौकर को उन्होंने वहां से फारिग कर दिया। नौकर अपने घर चला जाता है, आराम से परमात्मा की भक्ति करता है, 2 टाइम भोजन करता है और परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। फालतू की कोई पंचायत नहीं करता, फालतू की तेरा मेरा नहीं करता, बस अपने हाल में मस्त रहता है और भगवत भक्ति करता है। ऐसा करते करते आषाढ़ का महीना आ गया, अच्छी बरसात हुई। जैसे इस
इस समय में प्रकृति साथ दे रही है। चौमासा लगने से पहले भी बारिश और चौमासे के बीच में भी बारिश। जब समय समय पर बारिश होती है तो किसानों की खुशियों का पारावार नहीं रहता है। तो भाग्यशालियों, बात मैं उस नौकर की कर रहा हूं। उसके पुत्रों ने कहा कि पिताजी, अभी अपने यहां पर पशु का मेला लगने वाला है और उस मेले में से अपने को एक बैल खरीद करके लाना है। अपने बैल की जोड़ी थी, उसमें से एक बैल समाप्त हो गया, इसलिए एक बैल अपने को मेले में से खरीद करके लाना है, इसलिए पैसे की जरूरत रहेगी। आप सेठ साहब के यहाँ पर वर्षों तक काम किया है, वहां से सेठ साहब के यहाँ से रकम लेकर के आओ। तो वो भाई सेठ साहब के यहाँ पहुंचा और सेठ साहब से निवेदन किया कि मुझे पैसे की जरूरत है। सेठ साहब ने कहा, तेरे लिए पैसे की क्या कमी है, जितने चाहिए उतने पैसे ले जा, पर चाहिए किस लिए ये तो बता। बोले बैल खरीद करके लाना है, अभी मेला लगने वाला है ना, उसमें बैल खरीद करके लाएंगे, हमारे जोड़ी का एक बैल खत्म हो गया, इसलिए एक नया बैल लाना है। तब सेठ साहब ने कहा कि अपने बाड़े के अंदर 20 बैल बंधे हुए हैं, तुमको उसमें से जो पसंद आए वो बैल तुम ले जाओ, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। तब वो नौकर क्या कहता है, सेठ साहब को ध्यान से सुनेंगे। वो कहने लगा, सेठ साहब बहुत आपकी मेहरबानी है, बहुत कृपा दृष्टि है, मैं बैल तो ले जाऊंगा लेकिन पहले चला करके ले जाऊंगा। सेठ साहब ने कहा, रे भले आदमी, 24 वर्ष तक तैने उन बैलों को चलाया है, अब कोई चलाना बाकी रह गया। तब निर्मल जी वो नौकर क्या कहता है कि सेठ साहब पहले मैं हाड़ी बन करके चलाता था, अब मैं मालिक बन करके चलाऊंगा। हाली था, उस समय में बैल धीरे चलता था या तेज चलता था या चलता चलता रुक जाता तो मुझे क्या परेशानी थी, लेकिन आज मैं उस बैल का क्या बनूंगा, मालिक बनूंगा, इसलिए मैं बैल को चला करके और फिर पसंद करके ले जाऊंगा। तो ज्ञानी कहते हैं ठीक इसी तरह से मालिक होना अलग बात है और नौकर होना बिल्कुल अलग बात है। हम जिन वाणी के मालिक बनते हैं या नौकर बनकर के सुनते हैं, केवल टाइम पास करने के लिए सुनते हैं या जीवन कल्याण के लिए हम परमात्मा की वाणी श्रवण करने के लिए आते हैं, ये बात गुरुदेव कहकर के फरमाते थे कि जब भी कोई धार्मिक कार्य करो, जब भी अपने जीवन में कोई भी आराधना करो, वो मालिक बनकर के करो, लेकिन नौकर बन करके नहीं। अब तक हमने नौकर बन करके ही किया है, लेकिन जिस दिन हम मालिक बन करके परमात्मा की भक्ति करेंगे, मालिक बन करके प्रवचन सुनेंगे, तो उस प्रवचन का अद्भुत आनंद हमारे जीवन में आएगा। हम संतों की उन प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या भाव होता है, उसके लिए हमारे जीवन में उससे क्या लाभ है, वो बात ध्यान से सुनने पर ही आ सकती है। तो भाग्यशालियों, हमें मालिक बनकर के परमात्मा की वाणी श्रवण करना है, मालिक बनकर के जिनवाणी सुनना है, मालिक बनकर के प्रत्येक धार्मिक क्रिया करना है। सामायिक करो, स्वाध्याय करो, माला करो, कोई भी कार्य करो, लेकिन जिस समय में आप वो कार्य करने बैठते हैं, उस समय में परमात्मा से जुड़ करके वो भक्ति करो, गुरु से जुड़ करके वह आराधना करो। वह आराधना आपके मन को, आपके दिल को बहुत शांति देने वाली होगी, आपके जीवन में अद्भुत आनंद देने वाली होगी। और इसीलिए कहा है, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। हे परमात्मन, आपके चरणों में अपनी आत्मा रूपी चद्दर को, आत्मा रूपी चुनरी को आपके गुणों से रंगने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। आपके सद्गुण हमारे जीवन में आए, गुरु के उत्तम गुण हमारे जीवन व्यवहार में आए, तो समझना चाहिए हमने गुरुओं की सेवा की है, गुरुओं की भक्ति की है, गुरुओं की वाणी श्रवण की है, और वो वाणी हमारे जीवन का भी अनन्य उत्कर्ष करने वाली होती है। और ये बात तब संभव होती है जब जीवन के अंदर नैतिकता होती है, व्यवहारिकता होती है, और बात को समझने की जहां लगन होती है, वहां पर व्यक्ति अपने जीवन को संस्कारों से भावित करने की कोशिश करता है। कल हम दोपहर को सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों के बीच में गए थे, और वैसे विशेष रूप से वहां पर कल मातृ सम्मेलन था, जिसमें अनेक माताएं जिनके बच्चे सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, शिक्षण लेते हैं, उस विद्यार्थियों के माता और पिता
कल के दिन वहां पर उपस्थित हुए थे, उनके बीच जाने का प्रसंग आया तो मुझे लगा कि सचमुच में माँ बाप संस्कारी होते हैं तो पुत्रों में संस्कार आते हैं, संतति संस्कारित होती है। इसलिए हमारे जीवन में खुद संस्कारवान बनने की आवश्यकता है। खुद का जीवन नैतिकता से जुड़ा हुआ है तो वो अपने संतति में नैतिकता के संस्कार देंगे, व्यवहारिकता के और सेवा के संस्कार देंगे। ज्ञान ध्यान के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ जब उनके जीवन में संस्कार आते हैं तब उनका जीवन पल्लवित होता है, तब उनका जीवन अपने आप में आनंद देने वाला होता है। फूल हो लेकिन खुशबू ना हो तो उस फूल की क्या कीमत। रोईडे का फूल होता है और एक गुलाब का फूल होता है। लोग गुलाब का फूल पसंद करते हैं लेकिन रोईडे के फूल को कोई पसंद नहीं करते। जो रोहिड़े का फूल न तो हाट में बिकता है, न कोई देवस्थान पर चढ़ता है, कहीं पर भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए हमें ऐसा जीवन बनाना है कि हमारे व्यवहार को देख करके लोग कुछ प्रेरणा ले, हमारे जीवन को देख करके कुछ शिक्षा ले, तभी सच्चे अर्थों में इस मनुष्य जीवन को पाना सार्थक हो सकेगा। अपने जीवन का हम कल्याण कर सकेंगे। भाग्यशालियों, अपने जीवन में ऐसे अद्भुत संस्कार जीवन में प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो अच्छे स्कूल होते हैं, जो अच्छे विद्यालय होते हैं, वहां पर शिक्षण के साथ साथ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, बच्चों के जीवन को गढ़ा जाता है, बच्चों के जीवन में व्यवहारिक प्रेरणाएं दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ में जब व्यवहारिकता सिखाई जाती है तब बच्चों के जीवन में संस्कार आते हैं। हमने कई विद्यालय ऐसे देखे हैं जहां पर प्रार्थना के समय में, जहां देशभक्ति का गीत गाया जाता है, जहां पर प्रातःकालीन सरस्वती वंदना होती है, उसके साथ साथ उनको छोटे छोटे सुवाक्य देकर के बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। भगवत नाम सुमर कर खाना, दीन दुखी को देकर खाना, लेटे हुए कभी मत खाना और चलते हुए चबेना नहीं खाना। यानी ये सारी शिक्षा की बातें हैं।